जय हिंद फ्रेंड्स। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें कुछ माने, इज्जत दें। सबकी तमन्ना है। मानव की भूखों में से एक सबसे बड़ी भूख है सम्मान, एक्सेप्टेंस। पर कुछ तो करो। साबित तो करो। और न्यूटन पांचवा नियम बता देता हूं कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी, गारंटी 5,00,000% गारंटी। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे, सब कुछ होने के बावजूद। गारंटी। और अंदर की शांति धीरे धीरे आती है, घबराने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सारे धर्मों ने संयम, पेशेंस पर बड़ा बल दिया है। इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सब धैर्य। क्योंकि यहां सब कुछ समय से बंधा हुआ है। बच्चा 9 महीने में होगा, 4 महीने में पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं, ही नहीं है, ही नहीं। 7 महीने में हो गया तो प्री मैच्योर, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी जीवन में। यहां बहुत लोग 2 ही महीने में बच्चा पैदा करना चाहते हैं। सर हमको आईएएस बनना, इसी बार बनना, ये करना, वो करना है। तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है बस उस पर ध्यान रखना। जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं, किसी को भी दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए समय की कीमत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, योगा करो। वो एक राउंड शहर का पूरा मार दो, तब भी तो शक्ति बढ़ रही है। कोई जरूरी है पढ़ना? तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो तो तुम नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन तुम जिम चले गए, तुम एक राउंड शहर का मार लिए, घूम लिए, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लिए, गिटार बजाना सीख लिए, तो कुछ तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो और चाय की दुकान पे खड़े हो 5 घंटा, और डिस्कस कर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं और ठीक नहीं है। अरे कह दिया उन्होंने, उनकी मर्जी है बेचारे, उनकी कुछ होगी बात। इतने बड़े नेता हैं, कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। तुमको उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है? चुनाव लड़ोगे, जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर 2.5 घंटा। तो बहुत गहरा खोद रही है।
जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। लिख लो, न्यूटन का नियम है छठा, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे, एक पैसा तुम खर्चा कर रहे हो, उसके बदले में कुछ आ रहा है। जूस पी लिए, शरीर को ताकत मिल गई। बीड़ी पी लिए, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। वो दिल्ली पढ़े, कलकत्ता पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, लंदन पढ़े, मार्स में पढ़े, एंड्रोमीडा पे चला जाए, कोई फर्क ही नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपनी औरत के साथ जा रहा था, तो एक सूफी फकीर आ रहे थे सामने से। तो सूफी फकीर का हाथ जो है उस औरत के हाथ से लड़ गया। तो उस औरत ने अपने आदमी से कहा कि इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की। उस आदमी ने जाकर उस फकीर को 2-3 हाथ मार दिया। तो फिर वो मियां बीवी आगे बढ़ गए और कुछ दूर गए तो पेड़ की एक डाल, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उसकी डाल गिर गई और आदमी मर गया। तो औरत भागते हुए आई, वापस पकड़ लिया उसने सूफी फकीर को। उसने कहा कि ये आपने क्या किया, आपने मेरे आदमी को मार डाला। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं मारा, तुम्हारे साथ बदतमीजी हुई, तुम्हारे प्रेमी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि वो अनजाने में हुई, और तुम्हारे प्रेमी ने मुझे मारा। ऐसे वो भी तो मेरा प्रेमी है, मेरा भगवान। तो जब तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो उसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मत करिए, सब करने से कोई फायदा है नहीं, रोक नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी में लगाइए। आइए हमारे साथ काम करिए। नेगेटिविटी का कोई फायदा नहीं है दुनिया में, है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। नेगेटिविटी अंधकार की तरह है, डार्कनेस। जैसे ही रोशनी चलेगी गायब हो जाएगी। यही समानता है नेगेटिविटी और डार्कनेस में। डार्कनेस में कोई शक्ति नहीं है ही नहीं। तुम मैग्नीफाइंग लेंस लेके डार्क रूम में जाओगे तो ऐसा नहीं सारी डार्कनेस एक जगह कंसंट्रेट होकर कहीं आग लगा देगी। नेगेटिविटी शक्ति विहीन है, शक्ति है नहीं, लेकिन जिसके अंदर है अंधेरा उसको मिटा देती है। जीवन में बस कुछ बातें पता होना चाहिए, किसके लिए लड़ना है। अब तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बड़ी अच्छी लड़ाई है। तुम अगर क्लास में कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, खत्म हो तुम। ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, खत्म। संघर्ष मां है किसकी? शक्ति की। जितना मस्ती में संघर्ष करते जाओगे शक्ति बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल श्री राम। इससे बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं दुनिया में। भगवान। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने पैगंबर हिंद कहा, शांति पीस इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट।
एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787 टू 1860, एक लंबे समय की शांति। सिविल वॉर हुआ, फिर स्थितियां कंट्रोल हो गई। ये देखो, स्ट्रगल की मां कौन है? तो शक्ति की मां कौन है? स्ट्रगल। और विकास की मां कौन है? शांति। हैदर अली ने 1761 में ये डी फैक्टो रूलर बन गया। शांति दी इसने अपने राज्य को और शक्ति दी, दोनों दिया, पीस भी दिया, पावर भी दिया। 1755 1755 दिल्ली गुल का कारखाना,